बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए, और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चलें आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: काफिरों के एतकाद को सूरत अनकबूत में किस चीज़ से तशबीह दी गई है? जवाब: काफिरों के एतकाद को सूरत अनकबूत में मकड़ी के जाले से तशबीह दी गई है। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्के के बाद किस जगह बैत ली? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्के के बाद कुए सफ़ा के मुकाम पर बैत ली। सवाल: जबल सीना का ताल्लुक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से है, ये बताएं जबल जैतून का ताल्लुक किस पैगंबर से है? जवाब: जबल सीना का ताल्लुक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से है और जबल जैतून का ताल्लुक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से है। सवाल: किस फ़कीह को मिस्र में इल्म हदीस की तालीम के लिए रवाना किया गया? जवाब: हज़रत नाफ़े रज़ी अल्लाह अन्हु को मिस्र में इल्म हदीस की तालीम के लिए रवाना किया गया। सवाल: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में फितना फैलाने का काम एक यहूदी ने किया, इसका नाम क्या था? जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में फितना फैलाने का काम एक यहूदी ने किया था, इस यहूदी का नाम अब्दुल्ला बिन सबा था। सवाल: ग़ज़वा खंदक के मौके पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को अहले बैत का लक़ब अता फरमाया? जवाब: खंदक खोदने के दरमियान मुहाजिरीन और अंसार आपस में लड़ने लगे। मुहाजिरीन कहते थे सलमान हमारे साथ है और अंसार कहते हैं सलमान हमारे साथ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु हम में से यानी अहले बैत में से है। इसे तबरानी ने रवायत किया। सवाल: खंदक का नक्शा किसने तैयार किया था? जवाब: हज़रत कसीर बिन अब्दुल्ला मज़नी रहमतुल्लाह अपने बाप से और वो अपने दादा से रिवायत करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक का नक्शा तैयार फरमाया और 10-10 अफराद को 40 हाथ खंदक खोदने की जिम्मेदारी दी। सवाल: ज़माना जahलियत में दिनों के नाम क्या क्या थे? जवाब: ज़माना जahलियत में हफ्ते को कोशबार, इतवार को अव्वल, पीर को कवाहिन, मंगल को जब्बार, बुध को दबार, जमेरात को मोहनस और जुम्मे को अरूबा कहा करते थे। सवाल: हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज़्यादा किस सूरत में आया है? जवाब: आप अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज़्यादा सूरत हूद में आया है।
सवाल: क्या ये दुरुस्त है कि जिन चीज़ों से वज़ू और गुस्ल ख़त्म हो जाता है ऐसी चीज़ों से तयम्मुम भी टूट जाता है? जवाब: जी हाँ, दुरुस्त है। जिन चीज़ों से वज़ू और गुस्ल ख़त्म हो जाता है ऐसी चीज़ों से तयम्मुम भी टूट जाता है। सवाल: दुनिया का वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसके दूध का रंग गुलाबी होता है? जवाब: दरियाई घोड़ी के दूध का रंग गुलाबी होता है। सवाल: किस नबी की दुआओं से दरियाओं का पानी खून बन गया था? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से दरियाओं का पानी खून बन गया था। सवाल: क्या सहाबा को वली कह सकते हैं? जवाब: जी हाँ, सहाबा को वली कह सकते हैं। तमाम सहाबा वली थे। सवाल: क्या तमाम वली सहाबी हैं? जवाब: जी नहीं, वली जितना मर्जी बड़ा और वलायत को इंतहाई ऊंचे दर्जे पर हो, सहाबी नहीं हो सकता, ना ही सहाबी कहला सकता है। सवाल: खुतबे के दौरान खाना पीना और बातचीत करने का क्या हुक्म है? जवाब: खुतबे के दौरान खाना पीना, बात करना, सुबहान अल्लाह कहना, सलाम का जवाब देना या नेकी की बात करना जायज़ नहीं है। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस नबी के बेटे थे? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। सवाल: इंसानी तारीख का सबसे लंबा सफ़र कौन सा है? जवाब: इंसानी तारीख का सबसे लंबा सफ़र मेराज शरीफ का है। सवाल: कौन सा काम ज़्यादा करने से लड़कियों की याददाश्त कमज़ोर होती है? जवाब: ज़्यादा नींद करने से लड़कियों की याददाश्त कमज़ोर होती है। सवाल: कौन से सहाबी अशरा मुबशरा में नहीं? जवाब: सहाबी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु अशरा मुबशरा में नहीं। सवाल: वो क्या चीज़ है जिसे दुनिया का ताकतवर इंसान भी नहीं रोक सकता? जवाब: वो चीज़ सांस है जिसे दुनिया का ताकतवर इंसान भी नहीं रोक सकता।
सवाल, ज़माना जahलियत में इतवार को क्या कहते थे? जवाब, ज़माना जahलियत में इतवार को अव्वल कहते थे। सवाल, कौन सा जानवर शैतान के थूक और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी से बना? जवाब, शैतान के थूक और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी से कुत्ता बना। सवाल, रहमत का शहर किस शहर को कहा जाता है? जवाब, रहमत का शहर शहर मक्का मुकरमा को कहा जाता है। सवाल, अल्लाह पाक के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कौन सी ज़बान बोलते थे? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अरबी ज़बान बोलते थे। सवाल, वो कौन से नबी हैं जो जिंदा ही जन्नत में चले गए हैं? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जिंदा ही जन्नत में चले गए हैं। सवाल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह का खुतबा किसने पढ़ा था? जवाब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह का खुतबा अबू तालिब ने पढ़ा था। सवाल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त कौन सा पहर था? जवाब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त सुबह सादिक का वक्त था। सवाल, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल किस सन हिजरी में हुआ? जवाब, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल 8 हिजरी के शुरू में हुआ। सवाल, तारीख़ इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन सी थी? जवाब, तारीख़ इस्लाम की सबसे पहली जंग जंग बदर थी। सवाल, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी हिजरत अफजल है? जवाब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हिजरत अफजल है जिसने बदी को तर्क कर दिया। सवाल, घटिया इंसान की क्या निशानी है? जवाब, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के घटिया होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर व कमतर समझे।
सवाल, उम्मतें कितनी हैं और कहाँ कहाँ हैं? जवाब, अल्लाह ने 1000 उम्मतें पैदा फरमाई हैं, जिनमें से 600 दरिया में रहती हैं और 400 खुश्की पर रहती हैं। सवाल, सबसे पहले दुनिया में नमाज के औकात किसने मुकर्रर फरमाए? जवाब, सबसे पहले दुनिया में नमाज के औकात हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर फरमाए। सवाल, आसमानी किताब इंजील किस नबी पर किस जगह नाजिल हुई? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जबल साग़ैर में नाजिल हुई। सवाल, हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम की ज़ौजा किस ख़ानदान से थीं? जवाब, हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से थीं। सवाल, शादी के बाद कौन सी चीज़ बीवी को ना देने से वो शौहर पर हराम हो जाती है? जवाब, शादी के बाद बीवी को हक महर ना देने से वो शौहर पर हराम हो जाती है। सवाल, जुल्करनैन का लफ्ज़ कुरान पाक में कितनी जगह इस्तेमाल हुआ है? जवाब, जुल्करनैन का लफ्ज़ कुरान पाक में 3 जगह इस्तेमाल हुआ है। सवाल, अल्लाह पाक सारे गुनाहों को तो माफ़ कर देंगे, मगर एक गुनाह ऐसा है जिसको क़यामत के दिन माफ़ नहीं करेंगे, बताएं वो गुनाह क्या है? जवाब, अल्लाह पाक सारे गुनाहों को तो माफ़ कर देंगे, मगर एक गुनाह ऐसा है जिसको क़यामत के दिन माफ़ नहीं करेंगे, वो शिर्क है। किसी ने किसी को अल्लाह के साथ शरीक किया हो, ये गुनाह कभी माफ़ नहीं होगा। सवाल, मजूसी कितने खुदाओं को मानते हैं? जवाब, मजूसी 2 खुदाओं को मानते हैं। सवाल, वो कौन सा कर्ज है जिसे लेता कोई है अदा कोई और करता है? जवाब, जिना एक कर्ज है जिसे लेता कोई है अदा कोई और करता है। सवाल, खाना काबा में कौन से खलीफा पैदा हुए? जवाब, खाना काबा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए। सवाल, अफजल ज़िक्र कौन सा कलमा है? जवाब, अफजल ज़िक्र कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है।
सवाल, क़यामत के दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को किस लक़ब से पुकारा जाएगा? जवाब, क़यामत के दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हमादुन लक़ब से पुकारा जाएगा। सवाल, खड़े होकर हम बिस्तरी करने से कौन सी बीमारी होती है? जवाब, खड़े होकर जमा करने से फालिज हो सकता है। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ताला ने जिनों को कहाँ बसाया था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 8000 साल पहले अल्लाह ताला ने जिनों को ज़मीन में बसाया था। सवाल, कौन से नबी नमरूद के परदादा थे? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नमरूद के परदादा थे। सवाल, अल्लाह पाक ने सबसे पहले किस जानवर को पैदा फरमाया और इसका नाम क्या है? जवाब, अल्लाह पाक ने सबसे पहले जिस जानवर को पैदा फरमाया वो मछली है जिसका नाम लूतिया है। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जिसमें ना गोश्त है और ना खून लेकिन वो फिर भी सांस लेती है? जवाब, सुबह। अल्लाह पाक फरमाता है, कसम है सुबह की जब वो सांस ले। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।